नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कटनी में हुई। वहां एक प्रस्ताव पूरे प्रदेश के नेताओं ने मिलकर पास किया। अब की बार 200 पार। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी देश के गृह मंत्री अमित शाह 200 पार का लक्ष्य रखे हुए थे। हास्य क्या हुआ सभी को मालूम है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमलनाथ से खटपट नहीं होती तो आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी होती। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग और कृपा से प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री के उड़न खटोले में उड़ रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शिवराज सिंह सरल, सहज और आम जनता के सुख दुख के बारे में सोचते हैं। लेकिन जिस तरीके से वे योजनाएं बनाते हैं और अधिकारी उन योजनाओं का क्रियाकर्म कर देते हैं, उसके चलते आम जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अब नफरत का माहौल है। प्रदेश के अंदर सीएम राइज स्कूल खोल दिए गए हैं। बेहतर होगा किसी दिन चुपचाप प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम राइज स्कूल का मौका मुआयना कर लें और स्कूल की हकीकत खुद अपनी आंखों से देख लें। प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे स्कूल हैं जो सांसद और विधायक के गृहग्राम में स्थित हैं, लेकिन उन स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, दिसंबर बीतने को है। यह है प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था की स्थिति। खाद्यान्न वितरण को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं, लेकिन आम जनता खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया को लेकर भी काफी कुछ नाराज है। कई बार तो खाद्यान्न लेने के लिए 2 से 3 दिन लाइन में लगना पड़ता है। कभी सर्वर खराब रहता है तो कभी अंगूठा नहीं लगता। इस तरीके की तमाम तकनीकी समस्याएं हैं जिससे जनता को निजात नहीं मिल पा रही है। कई बार तो खाद्यान्न वितरण करने वाले 1-1, 2-2 महीने में खाद्यान्न वितरण करते हैं। बिजली के बिल मनमानी भेजे जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन कहीं कहीं तो सप्ताह में 1 दिन परोसा जा रहा है और यदि कहीं रोज परोसा जा रहा है तो मीनू के हिसाब से भोजन कहीं भी नहीं बनता। मुख्यमंत्री शिकायत पर प्रकोष्ठ में यदि पुलिस विभाग से संबंधित किसी ने शिकायत दर्ज करा दी तो शिकायतकर्ता को ही कई बार जेल भेज दिया जाता है या उसे थाने में बैठाकर जबरिया शिकायत कटवाने का दबाव दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का भ्रष्टाचार गांव-गांव पसरा है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। शौचालय तो सरपंच और सची हुई खाने पर तुले हुए हैं। यदि भ्रष्टाचार की शिकायत होती है तो जांच के नाम पर सिर्फ झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। वर्तमान में धान खरीदी चल रही है। तमाम खरीदी केंद्रों में भी भ्रष्टाचार की दुर्गंध गांव से जिले तक पहुंच रही है। कई जगह तो स्थापित नेता जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। प्रदेश के अंदर एक भी ऐसे शासकीय चिकित्सालय नहीं है जहां की जनता यह कह सके कि यहां डॉक्टर समय से आते हैं और समय से जाते हैं। बिना रिश्वत लिए इलाज और ऑपरेशन हो जाता है। उच्च शिक्षा विभाग में प्राइवेट कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाला करने में जुटे हुए हैं। किसानों को न तो खाद मिल रही है और न ही समय पर बीज। सिंचाई के लिए बिजली की भी बड़ी अराजक स्थिति है। प्रदेश के अंदर संविदा कर्मचारी आंदोलन की राह पर है। ऐसा कोई वर्ग सरकार से संतुष्ट नहीं दिखाई देता जिसके दम पर यह कहा जा सके कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें पार कर जाएगी। हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसमें बमुश्किल भारतीय जनता पार्टी 80 सीट जीत पा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा करिश्मा करने वाली है जिसके चलते प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 200 सीटें मिल जाएगी। जहां तक रही गुजरात की बात तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात प्रदेश के ही निवासी हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं गुजरात के निवासियों से एक भावनात्मक अपील की कि यदि हम गुजरात हारे तो देश में गुजरात की भी बड़ी किरकिरी होगी और हमारी भी बड़ी किरकिरी होगी। कहीं ना कहीं इस तरीके का मैसेज गुपचुप तरीके से गुजरात में चल रहा था। दूसरी बात, गुजरात में कांग्रेस चुनावी मैदान से पूरी तरह से बाहर थी। गुजरात के निवासियों ने गुजरात की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस गुजरात की तुलना में ज़्यादा मजबूत और हमलावर है। मध्य प्रदेश के अंदर
जिस तरीके का भ्रष्टाचार पसरा हुआ है, शायद गुजरात में उस तरीके की भ्रष्टाचार की स्थिति नहीं है। यदि समय रहते भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया तो 200 सीटों पर चुनाव जीतने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा, या यूं कहें कि 200 के पार मुश्किल है इस बार। खबरें, आपको हमारी खबरें कैसे लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।